हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एलजी का फ्रीज़ है, सिंगल डोर। और देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है। बताता हूँ कितने लीटर का है। यूँ समझिए इसके बगल में ये लगा हुआ है एलजी का ही डबल डोर। और ये डबल डोर की हाइट और इसकी हाइट बल्कि सिंगल डोर की इसकी ज़्यादा है। और मैं आपको दिखाता हूँ 3 स्टार रेटिंग में है। 178 यूनिट पर ईयर बिजली का खर्चा है। मॉडल नंबर बता देता हूँ आपको, GL-B281BRWX। ठीक है, 261 लीटर का है। 10 साल की वारंटी है कंप्रेशर की। फास्ट आइस मेकिंग करता है, यानी जल्दी बर्फ़ जमाता है। 90 से 310 वोल्ट पे आपका काम कर जाएगा। यानी अगर 90 वोल्ट मिनिमम आ रहे हैं, 310 हाई वोल्टेज आ जाता है, तब भी फ्लक्चुएशन होता है तो वो ये कंट्रोल कर लेगा। इसके अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है जो बिजली को कंट्रोल करता है, तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं होगा कि आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप इसको इन्वर्टर भी चला सकते हैं। इन्वर्टर है घर में तो ऐसा नहीं है कि लाइट बहुत ज़्यादा खाता है, इन्वर्टर पे आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर कंप्रेशर भी है, क्योंकि कंप्रेशर जो है वो ज़्यादा लोड वाला नहीं, जैसे पहले आते थे वो वाले कंप्रेशर नहीं है कि जो सिर्फ बिजली पे चलते थे और बहुत ज़्यादा लाइट खाते थे, वो वाला नहीं। स्मार्ट कंप्रेशर है इन्वर्टर वाला, तो ये बढ़िया कंप्रेशर है। ये आपका इन्वर्टर पे भी चल जाएगा। अच्छा, बात करूँ कि सिंगल डोर में इतना बड़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, सिंगल डोर में ये होता है कि भविष्य में अगर कोई परेशानी भी आती है तो उसमें कम से कम ये होता है कि इसमें सर्विस में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मतलब ये है कि रिपेयर भी आसानी से हो जाता है और कम पैसे में रिपेयर होता है। डबल डोर में ये है कि रिपेयरिंग थोड़ी कॉस्टली होती है। आप यूँ समझिए सर्विस चार्ज में ही डिफरेंस आ जाएगा डबल डोर और सिंगल डोर के। आप किसी भी कंपनी में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्विस चार्ज डबल डोर का अलग होता है, सिंगल डोर का अलग होता है। बस ये है कि सिंगल डोर जितने भी आते हैं वो आपके डायरेक्ट कूल आते हैं, यानी डिफ्रोस्ट करना पड़ता है आपको बटन दबा के। और जो डबल डोर आते हैं वो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट होते हैं, उनमें टाइम लगा होता है, अपने आप ही वो डिफ्रोस्ट हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपको डिफ्रोस्ट करना। सिंगल डोर में हमेशा डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कभी आइस बहुत ज़्यादा भर गई अंदर, तब आपने डिफ्रोस्ट कर दिया, मेल्ट हो जाएगी आइस और नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो सिंगल डोर में सबसे बड़ा ये है कि आपका कभी भविष्य में ख़राब होता है तो रिपेयर आसानी से हो जाएगा। और दूसरा ये है कि खर्चा कम आता है रिपेयरिंग में। ठीक है, तो इसका डोर हैंडल देख लीजिए, काफ़ी प्यारा है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे लॉक दिया हो। लॉक के बारे में, सभी सिंगल डोर फ्रीज़ों में या डबल डोर फ्रीज़ों में जो भी लॉक आते हैं वो ऐसे सिस्टम होते हैं, आप ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे तो टूट जाएगा। मतलब ये ऐसे होते हैं, कभी कुत्ता या बिल्ली घर पे हैं तो वो ना खोल सकें तो उसके लिए, या बहुत छोटे बच्चे हैं वो ना खोल सकें तो उसके लिए ये लॉक कर दिया। और बड़े जैसे हैं तो वो अगर तेज़ी से हैंडल पकड़ के खोलेंगे तो वो लॉक टूट जाएगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है। फ्रीज़र जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बाहर से पहले देख लीजिए, ये इसका लगा हुआ है डोर, फ्रीज़र डोर। और मैं ओपन कर रहा हूँ इसके फ्रीज़र को। ये देखिए, ऐसे देखिए, उनके 2 के बराबर है ये फ्रीज़र, काफ़ी बड़ा है। तो नॉन वेज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है आपका फ्रीज़र यहाँ पे। तो फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम। यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। मिनिमम पे चलाना चाहते हैं तो 1 से 2 के बीच में रख देंगे, 1 पे रख देंगे। इस तरह बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कूलिंग के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा कूलिंग के लिए आप जितना भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। और इसी बटन को जब बहुत ज़्यादा आइस मेकिंग हो, जम जाए, इसके अंदर भर जाए आइस, तब आप ऐसा करते हैं, इसके अंदर आइस भर गई, तब आप ये वाला बटन अंदर को प्रेस करते हैं तो डिफ्रोस्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे 10 वॉट का लैंप लगा हुआ है, वो भी तब जलता है जब आप डोर ओपन करते हैं। डोर बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ रहता है। ठीक, उसके नीचे चिलिंग ट्रे है। कभी चिल्ड चीज़ें चाहिए, जैसे बर्फ़ जमाना है तो इसमें रख देंगे फ्रीज़र में। और अगर आपको चिल्ड चीज़ें चाहिए तो इसमें रख देंगे, आपकी जो भी सामान होगा वो चिल्ड कर देगा। रैक की बात करूं, 2 रैक आती हैं एलजी में 180 लीटर के आसपास, 185 लीटर में। इसमें 1 2 3 रैक दी हुई हैं। और वही शीशे वाली रैक आ रही हैं सभी फ्रीज़ों में लगभग। और उसके नीचे वेजिटेबल ट्रे दी हुई है जो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये वेजिटेबल ट्रे हो गई। यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं,
यहाँ लिखा हुआ है फ्रूट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। इस तरफ कर देंगे तो फ्रूट के लिए हो गया, इस तरफ कर देंगे तो वेजिटेबल्स के लिए हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके डोर की। डोर देख लीजिए, ये इसकी जो ट्रे हैं, एक ट्रे भी है, 2 आइस क्यूब ट्रे हैं इसमें। इसके अंदर ओपन कर लेना, 1 2 ये छोटी रैक, तीसरी छोटी रैक, और ये हो गई चौथी, 5वीं, 6ठी, और लास्ट में 7वीं भी है, यानी ये वाली। ठीक है ना, ये भी काफ़ी अच्छी है। ये पहले होती नहीं थी, लेकिन अभी सभी फ्रीज़ों में लगभग आ रही है। ठीक, ये देखिए काफ़ी प्यारा मॉडल है। ठीक है, वारंटी की बात करूं तो इसमें वारंटी जो है वो आपकी 1 साल कंप्लीट होती है, 10 साल कंप्रेशर की वारंटी होती है। MRP की बात करूं तो मान के चलो लगभग 29-30 हज़ार रुपये के समथिंग MRP है। और अगर आप लोकल रहते हैं रानीखेत के आसपास तो आप दुकान पे आ सकते हैं, रेट ठीक लग जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। रानीखेत में मेन मार्केट में शॉप है, सदर बाज़ार में, नारायण रेडियोस करके। आप आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीज को। ठीक है, और चैनल पे यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक भी कर दें। ठीक, ओके, थैंक यू।